सुबह की राम राम आप सभी दोस्तों को। मैं मटर छील रही हूँ। सुबह का नाश्ते की तैयारी। आज भी मैं देर में उठी, रोज़ का इस समय ठंडी में देर में उठने का हो गया है। और डस्टिंग वगैरह हो रही है मेरे घर में, अभी सफाई हो रही है। उसके बाद नाश्ते की तैयारी होगी, फिर नहाएंगे हम लोग। फेस पैक लगाऊंगी थोड़ा सा, जैसे आज मेरी बेटी लगाई हुई है फेस पैक। तो आपने शक्ल दिखा दो। फेस पैक बंदर जैसे पहले ना दिखाओ। काचू मेरी चाचू मेरी चाचू, चाट लीजिए। फेस पैक में कुछ चाटता है? फेस चाट। ओह। अब बिस्तर की गत ऐसे की रहती है ना, गद्दे को अच्छे से रखती है ना, कंबल को अच्छे से रखती है, कुछ भी ब्लैंकेट का तो ऐसे फैला पड़ा था। मतलब अगर किसी को खाना खाना है या कुछ भी, तो मतलब फैलाना एक बार है तो बार उसको फैला ही रखो। वाह, तो देखो कैसे चादर तो कम से कम टक कर दो अच्छे से। सोफा नहीं झाड़ा ना? झाड़ दिया। कहाँ झाड़ा? झाड़ दिया जब डस्टिंग कर रही थी तब। मैं अपने कमरे के बाहर जा रही हूँ, बालकनी में देखने के लिए। हाँ, कान्हा जी का कपड़ा बदला था। नहीं, मैं कान्हा जी को इस समय नहीं नहला रही हूँ गर्मी ठंडी में। ठंड लग जाएगी उनको। ठंडी में वो कान्हा जी छोटे से हैं, उनको ठंड लग गई तो सबको ठंड लग रही है। देवी जी पानी करो फिर नहलाओ। देवी जी को नहला देती हूँ मैं फिलहाल। तुम देवी जी को भी आज कल नहलाया था। देवी जी को क्या? कल देवी जी को नहलाया था। हाँ, तो आपने आज नहीं नहलाऊंगी फिर देवी जी को। नहीं नहलाओ उनको तो डेली। उनको डेली नहलाती हूँ मैं, वो देवी जी हैं, माँ है, बड़ी है, नहलाओ उनको। इंसान आदमी मतलब आज का टॉपिक, हाँ हाँ ठीक है, आज का टॉपिक यही रखते हैं। वो फो डिस्टर्ब कर रही है मुझे। नाश्ता सुनिए, आऊँ ना तो ब्रेड में मलाई चीनी लगा के दे दीजिएगा। तो बोल देना मुझे, अभी मुझे नहाना भी और है। सेक दीजिएगा, वो भी नारियल भी डाल। मैंने बोला नहीं, वो नहीं है मेरे पास। मम्मी नारियल रखा है इधर। नहीं है, मैं घिस नहीं पाऊंगी उसको, बहुत टाइट है वो, बहुत टाइट है वो तुम घिस ही नहीं सकती किसी भी हालत से। अच्छा, सेक के ऊपर सैंडविच बना के दीजिएगा। हाँ, बच्चों का ना नखरा, मतलब क्या बोलूँ मैं। काश मैं बच्ची होती, बड़ी नहीं होती, तो कम से कम अपनी मम्मी को मैं भी इसी तरह तक करती। पता है आज का टॉपिक यही है कि इंसान, आदमी कोई भी ये पूजा करता है, कुछ भी करता है, वो ये सोच के करता है मेरी 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 जिम्मेदारी, मेरा फ़र्ज़ है, मैं कर दूँ। पर ये नहीं सोचता है कि भगवान के, अगर हम भगवान को पूजा करते हैं, भाव मतलब उनको भोग लगाते हैं, तो उनको भाव से करते हैं ना, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। हमें पता है कि अगर हम उनको भोग लगा रहे हैं तो वो खा रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। अगर ये सोच के पूजा किया जाए कि मेरी चीज़ों को वो स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इंसान मन से करेगा उस चीज़ को, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करेगा। बहुत लोगों को लगता है बस घंटी बजाया, अगरबत्ती लगाया, वो तो नियम में आ जाता है कि हमें पूजा करना है। पर अगर हम भोग लगाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज लगाया कल क्यों लगाएं, आज नहलाया कल क्यों नहलाएं। अरे हम भी तो आज खाए हैं तो कल खाएंगे ना, आज नहाए हैं कल नहाएंगे ना। जब हम रोज़ नहाते हैं खाते हैं तो वो क्यों नहीं नहाएंगे, वो क्यों नहीं खाएंगे। ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना है। भगवान के साथ हम लोग सिर्फ अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे प्रिय प्रिय दोस्तों, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ। और दूसरा क्या है ना कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, एक तो आपको अपनी बातों को आप तक ले जाने के लिए, दूसरा मेरा वीडियो सपोर्ट करेंगे तो सपोर्टिव, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और देखिए, आदमी इंसान कई तरीके के होते हैं, खाने पीने के लाले पड़े होते हैं किसी किसी के, तो कुछ लोग कमाने के लिए करते हैं, कुछ कमाने के लिए करते हैं, कुछ नाम कमाने के लिए करते हैं। हम नाम कमाने के लिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको भी लोग जाने पहचाने, हमारा नाम हो। मतलब हम इंसान को ना अपना नाम रोशन करने की वो होती है ना, फेमस होना, मुझे उस चीज़ की ललक है। मुझे पैसे का वो नहीं है कि चलो पैसा तो सेकेंडरी हो गया,
फर्स्टली मेरा यही है कि मुझे बस अपने को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। तो मैं ये बात आप लोगों तक ले जा रही थी। कल तो मैंने बात की थी आप लोगों को कि तालमेल बैठाना चाहिए प्रकृति के हिसाब से, पर आज मैं आप लोगों से यही बात कह रही हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ को निभाना है और आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो अपने कर्म सबसे पहले हैं। कर्म, आदमी कहता है ना, वो 1 घंटा पूजा करता है, मैं भी करूँगा। वो आधे घंटे भी नहीं करता तो मैं नहीं करूँगा। अरे किसी को देख के क्यों चलना है? अपने कर्म अपने साथ हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ अपने साथ हैं। किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 2 बच्चे हैं, तो कोई ये क्यों नहीं कहता लाओ 2 और पैदा कर लेते हैं। किसी की कमाई 1 लाख है, किसी की 50,000, कोई कोई ये नहीं, कोई ये भी नकल करो, लाओ 1 लाख हम भी करते हैं। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। आपकी आपकी काबिलियत कितनी है, आप कितना काम दे सकते हो, कर सकते हो, उसी के हिसाब से आपकी कमाई होगी। आपकी क्षमता है, आपको 2 बच्चों को ही पालना है तो आप 2 ही बच्चे पैदा करोगे। ये कर्म भी होते हैं और ये किस्मत भी होती है। किस्मत कर्म एक साथ ही चलती है, दोनों एक साथ ही चलती है। कभी कभार क्या होता है, इंसान कर्म अच्छे कर लेता है, बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, पर किस्मत में अच्छे नंबर नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो बेचारा वहाँ मात खा जाता है। इसीलिए किस्मत और कर्म एक साथ चलता है और हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। कोई इंसान कह देता मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ? क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा है। आपके कर्म के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो सकता है, पर वो हट नहीं सकता। वो थोड़ा सा भी असर तो ज़रूर करेगा, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिख के आया है। इसलिए इंसान को अपने कर्म भी करने चाहिए और कभी भी पूजा करिए, पाठ करिए, वो अपने दिल से करिए, जितना भी करिए। ये सोचिए कि वो भगवान जो हैं वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो हमारे घर के एक सदस्य हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको हमें टाइम से नहलाना है और खिलाना है। हालांकि भगवान खाने के भूखे नहीं हैं, पर भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम अपने बच्चे को जब खिलाते हैं तो भाव से और मन से उन्हें खिलाते हैं, क्योंकि हमें पता हम नहीं खिलाएंगे उनका पेट नहीं भरेगा। पर भगवान को पेट नहीं भरना, भगवान को प्यार से पेट भरना है, भाव से पेट भरना है। तो वो हमारा भाव देखते हैं। तो भाव तो हम ऐसे निकाल के नहीं खिला देंगे ना, वो भाव हमारे उन्हीं कर्मों में दिखता है जिस कर्म से हम उन्हें खिलाते हैं। हाँ है, जिम्मेदारी से ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो भी एक सदस्य हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं। उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि वो मेरे पूज्यनीय हैं। एक हमारा उन पे विश्वास है, और हम जिस पे भी विश्वास, जैसे हम लोग को माँ बाप पे विश्वास होता है ना कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मान सम्मान देते हैं। उसी तरह हमारे भगवान हैं, हमको लगता है कि वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। इसी के वजह से हम लोग उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मान सम्मान देते हैं, अपने से बड़ों को भी मान सम्मान हम लोग देते हैं। पर जो जिस लायक होता है, अगर गुरु है, गुरु की पूजा करिए, गुरु को सम्मान दीजिए। अगर गुरु उस लायक नहीं है तो हम गुरु की पूजा क्यों करें? गुरु, आजकल के कुछ गुरु ऐसे हैं जो शिक्षा से ज़्यादा गलत नज़र रखते हैं, गलत काम करते हैं, तो क्या हम उनको भी पूजा करेंगे, उनको भी मतलब पूजनीय ही बोलेंगे? ऐसा नहीं है। सबकी पूजा उसके कर्मों के हिसाब से होती है। जैसे ही कोई पंडित है, अगर वो पंडिताई कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अपने कर्मों को उसी हिसाब से चला रहा है, तो हम उसकी पूजा करेंगे। अगर वो मांस मदिरा दुनिया की चीज़ें ले रहा है और पंडित है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, हम उसके पैर क्यों छुएंगे? ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे, हैं? दुनिया ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उनकी पूजा करते, क्योंकि उनके कर्म उनकी पूजा करवा रही थी। कर्मों से ही पूजा होती है, इंसान के कर्मों से पूजा होती है। उसके कर्म ही उसको आगे ले जाते हैं, उसको सारे फल कर्म के हिसाब से मिलते हैं। चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई हो। आप
उस हिसाब से चलोगे। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है या मेरी बात कुछ भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो भी लिख दीजिएगा। और मेरी बातों को प्लीज़ अन्यथा में मत दीजिएगा। और मेरा सुविचार सिर्फ यही है कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से कार्य करना चाहिए और कर्म और किस्मत एक साथ चलती है, इसीलिए ज़िंदगी की गाड़ी बढ़ती है। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी, जय महाकाली मैया।